बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, खुदी। जो तसव्वुर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दिया, लेकिन यकीन करें बहुत कम लोगों को ये पता है कि खुदी होती क्या है। टामक टोइयाँ लोग बहुत ज़्यादा मारते हैं, लेकिन मैं आपको इसका सही मफ़हूम बताने लगा हूँ। देखिए, इसके 13 मेजर पॉइंट्स हैं और फिर 13 ही माइनर पॉइंट्स हैं। मेन इसका मीनिंग है खुद आगही, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ पाया जाता है, ठीक है, ये ज़रूर सुनिए। इसका मतलब है कि मैं पैदा क्यों हुआ, अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया, मैं अब तक ज़िंदा क्यों हूँ, अल्लाह मुझे मार क्यों नहीं देता, मैं इंसान ही क्यों बनाया गया, अल्लाह ताला मुझे जानवरों में से भी तो कर सकता था, मुझे फलां घर में ही क्यों पैदा किया गया, किसी आम से घर में पैदा कर देता, मुझे फलां शहर में ही क्यों रखा गया। हो सकता मुझे किसी देहात में बल्कि किसी जंगल में रखा जाता और फिर मुझे मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों की सैर भी करवाई गई। क्यों करवाई गई, क्यों मुझे जगह जगह फिराया गया। बेशक पेरेंट्स की मदद से हुआ या स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, जो भी हुआ या अपने तौर पर हुआ। मैं फिर मुझे बिनाई दी गई, क्यों दी गई, मुझे आंखें क्यों दी गई हैं। हो सकता था मुझे अंधा पैदा कर दिया जाता, मुझे समाज की कुवत क्यों दी गई, हो सकता मुझे बहरा रखा जाता, मुझे अक्ल समझ और दानिशमंदी क्यों अता की गई, हो सकता मुझे कोई पागल या बेवकूफ़ कर दिया जाता। फिर मुझे मुसलमान घराने में क्यों पैदा किया गया, किसी काफर के घर, मुर्तद के घर पैदा कर दिया जाता। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में क्यों पैदा किया गया, हो सकता है किसी पुरानी उम्मत में, बल्कि कुफार मक्का में से पैदा कर दिया जाता। और मुझे इस दौर में क्यों रखा गया, किसी पुराने दौर में क्यों नहीं रखा गया। मुझे इस ओहदे पर या इस सीट पर क्यों रखा गया, ये क्यों अता हुआ। ये इन चीज़ों का जब आप जवाब तलाश कर लेंगे ना, तो ये यही खुदी है। और इन जवाब का जवाब तलाश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि अल्लाह ताला ने आपको एक खास, यूं समझे कि मंसूबे के तहत, प्लानिंग के तहत आपको पैदा किया। आपसे अल्लाह ताला ने बहुत काम लेने हैं, जो आपने अपना पोटेंशियल भी डिस्कवर करना है और आपके जिम्मे जो काम है आपने उसको भी देखना है कि वो काम क्या है। और आप जिस शहर में, जिस जगह, जिस फैसिलिटीज के साथ आप मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने उसके तहत आपके साथ आपसे बहुत सारे काम लेने हैं। उन कामों को जब आप समझ जाएंगे तो यही खुदी है। फिर थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, अब हम माइनर पॉइंट्स में आएंगे, सब हेडिंग जिसको कहते हैं। कि देखिए, आपके सर पर बाल हैं, क्योंकि वो जो कहा जाता है ना कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। तो भाई आपके सर पर बाल क्यों हैं, आंखें सामने क्यों रखी गई हैं, और ये दो आंखों के दरमियान में नाक क्यों रखी गई है, नाक के नथने नीचे की तरफ क्यों रखे गए हैं, और नाक मुंह के ऊपर ही क्यों है। लेकिन इन सब चीजों के नीचे पीछे बेशुमार वजूहात है। मसलन अगर ये नाक यहाँ ना होती, हम जब कोई खाना खाने लगते हैं हमें फौरन समझ आ जाती है ना कि खाना खराब है। तो अगर नाक कहीं और होती तो हम क्या क्या करते, कहीं और किसी और जगह पे हम पहले उसको उसको जो है ना सुंघाते हैं हम उसको। फिर कानों में भूल बलियां रखी गई हैं, इसकी रीजन क्या है। ताकि देखिए, इसकी मेन रीजन ये है कि आप जब, क्योंकि हमारा जो पर्दा समात है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर ये ना होती, इसकी वजह से हमारा आग जो स्पीड ऑफ साउंड इतनी कम हो जाती है कि हमारा जो पर्दा है, हमारी समात है वो ठीक रहती है। फिर दिमाग को सख्त खोपड़ी पे रख दिया, क्यों। दिल को पेरिकार्डियम एक थैली नुमा में रख दिया, क्यों। हमारी हाथों की उंगलियां 5 क्यों रखी गई, अंगूठा क्यों बनाया गया, गुर्दे 2 रख दिए, क्यों। ठीक है, पैर हमारे चपटे बनाए गए, क्यों। इंसान को पर नहीं दिए गए, क्यों। परिंदों को पर है। आप गौर करें, अगर इंसानों के पर होते तो इंसान औरों के घरों में ना झांकता फिरता। फिर इंसान में अमीर, गरीब, सेहतमंद, बीमार, इन ये रख दिए गए, क्यों। जानवरों में तो ऐसा नहीं होता। साफ रीजन ये, अल्लाह ताला पूरी कायनात चलानी है, अगर ऐसा ना होता तो ये कायनात चलनी मुश्किल हो जाती। इन चीजों को जान ले, इसको खुदी कहते हैं। देखें, मुझे इकबाल का शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब पता क्या है, यहाँ पे ये वाक्य है, इशारा है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक्य की तरफ, कि जिसमें उन्होंने सब कुछ अल्लाह की राह में लुटा दिया और उन्होंने एक टाट का लिबास पहना। जब ऐसा पहना तो अल्लाह ताला ने पूरे आसमान के फरिश्तों को वही टाट का लिबास पहनाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी वो टाट का लिबास पहना और अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फिर भेजा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास के पूछो कि मुझसे मेरे बंदे खुश हो, इस हाल में मुझसे खुश हो। ये है
کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر اسی طرح میں کچھ اور اشعار بتاتا ہوں. اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں دیتے شعلہ شرر کے عوض، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو ان اشعار کا کیا مقصد بنتا ہے کہ آپ اپنا سودا نہیں کرنا، آپ نے اپنا دین ایمان نہیں بیچنا، اسی کا نام خودی ہے. کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھو، یہ جو عقل سلیم اللہ نے انسان کو دی ہے اس کا نام خودی ہے. اسی طرح کہتے ہیں نا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. تو اگر جوان اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں گے، احساس کمتری نہیں رکھیں گے، تو یہ خودی ہے. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویدہ ہو جا. تو خودی کیا ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرو. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر لو گے کہ کیوں، جو میں نے پہلے سارے بتایا آپ کو، میجر آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں، مائنر پوائنٹ بتائے سارے، اس کا نام خودی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ ہے کہ حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہائے گونگو. یعنی اس کو یوں سمجھے، کہتے ہیں کہ عقل ہے محو تماشائی لبے بام ابھی، اپنی محنت اور رب کی عنایت اس پر بھروسہ، یہ سوچنا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اللہ کی مدد انشاءاللہ میرے ساتھ ہے، تو جذبے کے تحت اپنی پوری بیسٹ ایفرٹ دینا، اسی کا نام خودی ہے. جس کو اقبال کہتے ہیں نا کہ اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا. تو اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں، آپ کیوں پیدا کیے گئے، آپ ابھی تک زندہ کیوں ہیں، وہ جو سب میں نے بتایا ہے. جب آپ ان چیزوں کا راز تلاش کر لیں گے، اپنے آپ کو زندہ رہنے کا مقصد تلاش کر لیں گے، اور آپ کو یہ عہدہ کیوں دیا گیا، اس گھر میں کیوں پیدا کیا گیا، اس شہر میں کیوں رکھا گیا، ابھی تک زندہ کیوں رکھا گیا، یہ جب سب ان چیزوں کو تلاش کریں گے نا، تو یہ گویا آپ نے خودی کا راز پا لیا. خودی کا راز پا لیا تو اللہ کو جان لیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.